हेलो एवरीवन, जय श्री राम। होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए लाए हैं इकोनॉमिक्स का सारे चैप्टर का वन शॉट वीडियो, क्योंकि आप लोग का बोर्ड्स आ रहा है। देयर मे बी द पॉसिबिलिटी कि आप लोगों को बहुत सारे टॉपिक्स में डाउट होगा, तो आज हम उन सभी डाउटों को क्लियर करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग किससे सर? तो नेशनल इनकम से। पहले भी हम आपको बताएं कि बोर्ड्स में 10 नंबर का ये अकेले उठाएगा नेशनल इनकम। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बोर्ड्स के हिसाब से, तो बहुत ध्यान से समझिएगा इसको। सबसे पहला बात, नेशनल इनकम पे आने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट है, बेसिक्स कॉन्सेप्ट है, जब तक वो क्लियर नहीं होगा ना नेशनल इनकम आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है सर फैक्टर पेमेंट और ट्रांसफर पेमेंट। सबसे पहला कॉन्सेप्ट नेशनल इनकम पे आने से पहले फैक्टर और ट्रांसफर पेमेंट, बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फैक्टर पेमेंट का मतलब क्या होता है सर? बहुत सिंपल है, वैसा इनकम या वैसा पेमेंट जिसके अगेंस्ट आप अपना सर्विस देते हो। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे क्लास ले रहे हैं, यहाँ पे कोचिंग पढ़ा रहे हैं, बदले में हमको क्या मिलता होगा? सैलरी मिलता होगा। वो सैलरी किस में आएगा? फैक्टर पेमेंट में। क्यों? क्योंकि जब तक हम अपना सर्विस नहीं देंगे हमको सैलरी नहीं मिलेगा। ठीक है, अब आ जाइए ट्रांसफर पेमेंट। ट्रांसफर पेमेंट का मतलब फ्री फोकट का पैसा, बैठे बैठे पैसा कमा रहे हैं, जैसे लॉटरी का पैसा, ड्रीम इलेवन में पैसा लगा जीत गए, वो क्या आ गया? ट्रांसफर पेमेंट। पापा बैठे बैठे 2000 रुपए दे दिए, जाओ बेटा अयासी करो, किसमें आएगा? तो ट्रांसफर पेमेंट। मतलब कहने का मतलब सर, वैसा सर्विस जिसके अगेंस्ट हम लोग को पेमेंट मिलता है वो किस में आएगा? फैक्टर पेमेंट में। और जो पैसा आप बैठे बैठे कमाते हो बिना किसी भी तरह का सर्विस दिए हुए, वो किस में आता है? ट्रांसफर पेमेंट में। ठीक है, दूसरा चीज, फैक्टर पेमेंट हमेशा नेशनल इनकम में इंक्लूड होता है, और ट्रांसफर पेमेंट कभी भी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होता है। ये पॉइंट बहुत ध्यान देने वाला चीज है। कौन सा इनकम इंक्लूड होगा सर? तो फैक्टर इनकम या फैक्टर पेमेंट। कौन सा इंक्लूड नहीं होगा? तो ट्रांसफर पेमेंट। एमसीक्यू में यहां से क्वेश्चन आ सकता है। सेकेंड चीज क्या है? फैक्टर पेमेंट को हम लोग बाइलैटरल पेमेंट बोलते हैं। बाइलैटरल इसलिए सर क्योंकि ये दो तरफा होता है। जब तक आप अपना सर्विस नहीं दोगे तब तक आपको पेमेंट नहीं मिलेगा, तब तक आपको इनकम नहीं मिलेगा। और ट्रांसफर पेमेंट को यूनिलैटरल पेमेंट बोलते हैं। मतलब एक तरफा, हम बैठे हुए हैं, हमको किसी भी टाइप का सर्विस नहीं देना है और हमको पैसा मिल रहा है। जैसे आपको पॉकेट मनी मिलता ही होगा, पापा मम्मी जो भी आपको घर से पॉकेट मनी मिलता है वो सब किस में आता है? ट्रांसफर पेमेंट में। गवर्नमेंट आपको स्कॉलरशिप देती है, वो किस में आएगा? वो भी ट्रांसफर पेमेंट में। ओल्ड एज पेंशन होता है, सरकारी नौकरी की है, रिटायरमेंट के बाद आपको पेंशन मिलता है महीने महीने, ओल्ड एज पेंशन, वो किस में आता है? ट्रांसफर पेमेंट में। क्यों सर? क्योंकि उसके अगेंस्ट आपको सर्विस नहीं देना पड़ रहा है। घर में एक महीना मस्त आराम किए, खा पी रहे हैं, सो रहे हैं, एट द एंड ऑफ द मंथ गवर्नमेंट आपके अकाउंट में सैलरी क्रेडिट कर देती है, तो वो सब किस में आता है? ट्रांसफर पेमेंट में। ठीक है, फैक्टर पेमेंट का एग्जांपल, तो फैक्टर पेमेंट का एग्जांपल सबसे अच्छा सैलरी। हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, अपना सर्विस दे रहे हैं, बदले में हमको सैलरी मिल गया। वेजेस, रिटायरमेंट पेंशन, ये सब किसका पार्ट है? ये सब पार्ट है आपका फैक्टर पेमेंट का। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ध्यान रखिएगा, फैक्टर पेमेंट और ट्रांसफर पेमेंट का। ठीक है, फैक्टर पेमेंट उस वैसा पेमेंट जिसके अगेंस्ट हम लोग अपना सर्विस देते हैं। ट्रांसफर पेमेंट वैसा पेमेंट जिसके अगेंस्ट हम लोग किसी भी टाइप का सर्विस नहीं देते हैं। फैक्टर पेमेंट हमेशा नेशनल इनकम में इंक्लूड होता है, ट्रांसफर पेमेंट नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगा। फैक्टर पेमेंट को हम लोग बाइलैटरल पेमेंट बोलते हैं सर। क्यों? क्योंकि ये दो तरफा होता है। जब तक आप अपना सर्विस नहीं दोगे बदले में आपको इन रिटर्न नहीं मिलेगा इनकम कुछ भी। और ट्रांसफर पेमेंट यूनिलैटरल पे होता है, बैठे बैठे पैसा कमा रहे हो। ठीक है, जुआ का पैसा, लॉटरी का पैसा, ये सब क्या होता है? ट्रांसफर पेमेंट होता है। अब उसके बाद आइए सेकेंड चीज आपका बहुत इंपॉर्टेंट, सर्कुलर फ्लो ऑफ
इनकम, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है नेशनल इनकम का। यहां से भी बोर्ड्स में क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा क्या होता है। कोई भी इकोनॉमी ना 4 सेक्टर में डिवाइड होता है। कितना सेक्टर में डिवाइड होता है सर? तो 4 सेक्टर में। पहला हाउस होल्ड, उसके बाद फॉर्म, गवर्नमेंट, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये 4 सेक्टर में कोई भी इकोनॉमी डिवाइडेड होती है। हाउस होल्ड बेसिकली हम लोग जो कंजम्पशन करते हैं, फर्म जो प्रोडक्शन करते हैं, गवर्नमेंट, और चौथा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इंटरनेशनल एक्सपोर्ट इंपोर्ट किससे रिलेट करता है? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से। अब आप लोग से एक सवाल, क्या ये चारों सेक्टर आपस में कनेक्टेड है? क्या ये चारों सेक्टर आपस में कनेक्टेड है? तो इसका आंसर है सर हाँ, ये चारों सेक्टर आपस में कनेक्टेड है। क्यों? हाउस होल्ड फर्म पे डिपेंड करता है। हम लोग को कंजम्पशन के लिए सामान चाहिए, सामान कहां से मिलेगा? जब तक फर्म सामान प्रोड्यूस नहीं करेगा, हाउस होल्ड को सामान कहां से मिलेगा? तो हम लोग फर्म पे डिपेंड करते हैं सामान के लिए। ठीक है, और सामान के अलावा हम लोग को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कौन करता है? फर्म। हम लोग अपना सर्विस देते हैं, चाहते हो ना, कंपनी में एज ए लेबर काम करते हो, फैक्ट्री में एज ए लेबर काम करते हो। ठीक है, तो हाउस होल्ड फर्म पे डिपेंड करता है 2 चीज के लिए, पहला गुड्स और दूसरा सर्विस के लिए। बदले में जब आप अपना सर्विस देते हो तो फर्म क्या प्रोवाइड करती है? हम फर्म के यहां जाके काम किए, फर्म हमको क्या प्रोवाइड करेगी? इनकम, पेमेंट करेगी। बन गया रिलेशनशिप दोनों के बीच में, हाउस होल्ड और फर्म के बीच में। हाउस होल्ड डिपेंड करती है फर्म पे सामान के लिए और अपना सर्विस देती है फर्म को। बदले में फर्म क्या प्रोवाइड करती है हाउस होल्ड को? पेमेंट, और जो हम गुड्स का डिमांड करते हैं वो गुड्स। सेम वे में गवर्नमेंट के साथ रिलेशनशिप स्टैब्लिश होता है तीनों के बीच में। हाँ सर, एकदम होता है। कैसे होता है? हम लोग टैक्स प्रोवाइड करते हैं गवर्नमेंट को, जिसको हम लोग बोलते हैं इनकम टैक्स। सेम वे में फर्म भी गवर्नमेंट को क्या देती है? टैक्स, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉर्पोरेट टैक्स। बदले में फर्म क्या देती है गवर्नमेंट को? टैक्स। टैक्स के अलावा भी कुछ देती है फर्म। हाँ, एकदम देती है। जिस तरह से हम लोग को सामान का जरूरत होता है, उस तरह से गवर्नमेंट का भी तो सामान का रिक्वायरमेंट होगा। तो फर्म गवर्नमेंट को क्या देगी? टैक्स एंड गुड्स। ठीक है, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ये तीनों आपस में कनेक्टेड होता है सर। जब भी आप इंटरनेशनल ट्रेड करते हो, इंटरनेशनल एक्सपोर्ट करते हो, या कोई भी सामान इंपोर्ट करते हो, तो वहां पे किसका कनेक्शन एस्टैब्लिश होता है? तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का। चलिए, अब क्योंकि आप लोग हैं सीबीएसई में, तो सीबीएसई बहुत लकी है, ये चारों सेक्टर सीबीएसई को नहीं पढ़ना है। सीबीएसई को कितना सेक्टर पढ़ना है सर? तो 2, बस हाउस होल्ड और फर्म के बीच का पढ़ना है रिलेशनशिप, बाकी दोनों आप लोगों को नहीं पढ़ना है। तो आइए ध्यान से देखिए, हाउस होल्ड, फर्म। ठीक, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बिटवीन 2 सेक्टर मॉडल। 2 सेक्टर में कौन आता है? हाउस होल्ड और फर्म। ठीक है, चलिए सबसे पहले हाउस होल्ड फर्म को क्या देगा सर? अपना सर्विसेज, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? फैक्टर सर्विसेज। चलिए, एक बार हम जाके मजदूरी कर लिए किसी भी फैक्ट्री में, बदले में हमको क्या मिलेगा? इन रिटर्न हमको मिलेगा पेमेंट। हमको क्या मिलेगा? फैक्टर पेमेंट। चलिए, पेमेंट मिल गया हमको। अब उस पेमेंट का क्या करोगे आप? क्या करेंगे सर? क्या करेंगे पेमेंट का? तो पेमेंट से हम कंजम्पशन करेंगे, हम सामान खरीदेंगे। हम क्या करेंगे? कंजम्पशन। हाउस होल्ड क्या करेगा? वही पेमेंट से सर। तो हाउस होल्ड वही पेमेंट से क्या करेगा? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। चलिए, हाउस होल्ड क्या करेगा? कंजम्पशन करेगा। ठीक है, बदले में फर्म क्या प्रोवाइड करेगी हाउस होल्ड को? गुड्स। बदले में क्या प्रोवाइड करेगी फर्म हाउस होल्ड को?
गुड्स प्रोवाइड करेगी। चलिए अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, मान लीजिए फर्म हाउस होल्ड को 100 रुपया दी, जो हम लोग काम किए फर्म के यहाँ, बदले में हमको जो पैसा मिला, हमको जो वेजेस मिला या सैलरी मिला, वो कितना मिला, 100 रुपया। अब यहाँ पे हम लोग एक चीज अज्यूम करके चलते हैं ना कि वो जो 100 रुपया हमको मिला उसमें से हम एक पैसा भी सेव नहीं करेंगे। क्या अजम्पशन है, देयर विल बी नो सेविंग। अगर हमको 100 रुपया मिला तो वो 100 का 100 रुपया हम क्या करेंगे, एक्सपेंडिचर कर देंगे कंजम्पशन पे, ठीक है। सेविंग का यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नहीं आता है। तो ये हम लोग एक अजम्पशन मान के चलते हैं कि सर्कुलर फ्लो में किसी भी टाइप का सेविंग हम लोग नहीं करते हैं, ठीक है। जितना कमाए सारा का सारा पैसा हम लोग कंजम्पशन कर देते हैं, कंज्यूम कर देते हैं। यही कॉन्सेप्ट है सर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बिटवीन टू सेक्टर मॉडल का, कि दो सेक्टर मॉडल में हाउस होल्ड और फर्म के बीच में कैसे गुड्स, सर्विसेज और मनी का फ्लो होता है। अब चार्ट में सब बता दिया गया है, ध्यान से देखिए। सबसे पहला हाउस होल्ड और फर्म के बीच में किसका फ्लो हुआ, सर्विस का, ठीक। बदले में पेमेंट मिला तो मनी का फ्लो हो गया। वही मनी से हम क्या किए, कंजम्पशन किए, ठीक है। फिर से मनी का फ्लो हो गया, वापस में हमको क्या मिला, सामान मिला, गुड्स मिला, तो गुड्स का फ्लो हो गया। अब आप किताब में देखोगे डेफिनेशन, व्हाट डू यू मीन बाय सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, तो इसका सिंपल सा डेफिनेशन क्या है, द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड मनी अमंग डिफरेंट सेक्टर ऑफ एन इकोनॉमी इज नोन एज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, ठीक है। वेरियस सेक्टर में जो गुड्स, सर्विसेज और मनी का फ्लो होता है, उसी के फ्लो को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। आप पूछ रहे व्हाट डू यू मीन बाय सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, तो एकदम सिंपल भाषा में सर, द फ्लो ऑफ गुड्स, सर्विसेज एंड मनी अमंग डिफरेंट सेक्टर ऑफ एन इकोनॉमी इज नोन एज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, ठीक है। अब पूछेगा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर मॉडल, तो द फ्लो ऑफ गुड्स, सर्विसेज एंड मनी बिटवीन हाउस होल्ड एंड फर्म इज नोन एज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर मॉडल। लिख दे रहे हैं यहां पे हम। The flow of goods and services and money between household and firm is known as circular flow in two sector। अब एमसीक्यू में क्या पूछ सकता है सर, जो यहाँ गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो है ना, इसको हम लोग एक और लैंग्वेज, एक और वर्ड में एक बताते हैं, जैसे गुड्स एंड सर्विसेज का जो फ्लो होता है उसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, जो नाम है रियल फ्लो। कौन सा फ्लो, रियल फ्लो। द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज ऑल्सो नोन एज रियल फ्लो, और जो मनी का फ्लो है उसको हम एज यूजुअल मनी फ्लो ही बोलते हैं, ठीक है। गुड्स एंड सर्विसेज के फ्लो को क्या बोलते हैं, रियल फ्लो, और मनी फ्लो को एज यूजुअल हम लोग मनी फ्लो के नाम से ही जानते हैं, ठीक है। चलिए इन अ नटशेल अभी तक हम बता देते हैं, अभी तक हम आपको क्या क्या बताएं। सबसे पहला फैक्टर पेमेंट एंड ट्रांसफर पेमेंट। फैक्टर पेमेंट वैसा पेमेंट होता है जिसपे अगेंस्ट हम लोग सर्विस देते हैं। ट्रांसफर पेमेंट वैसा पेमेंट होता है जिसपे अगेंस्ट हम लोग किसी भी टाइप का सर्विसेज नहीं देते हैं, ठीक है। फैक्टर पेमेंट बाइलैटरल पेमेंट होता है, ट्रांसफर पेमेंट यूनिलैटरल पेमेंट होता है। नेशनल इनकम में कौन सा पेमेंट जाएगा सर, तो नेशनल इनकम में हमेशा फैक्टर पेमेंट जाएगा, ट्रांसफर पेमेंट नहीं जाता है। एग्जांपल्स, तो ट्रांसफर पेमेंट का एग्जांपल आपका हो जाएगा क्या, ओल्ड एज पेंशन, उसके बाद विंडफॉल गेन। विंडफॉल गेन का मतलब जो लॉटरी का पैसा होता है, जो जुआ का पैसा होता है, ठीक है। स्कॉलरशिप, उसके बाद पॉकेट मनी, ये सब किसका एग्जांपल है, तो ये सब एग्जांपल है आपका ट्रांसफर पेमेंट का। अब आइए फैक्टर पेमेंट में, तो आपका सैलरी हो गया सर, वेजेस हो गया, रिटायरमेंट पेंशन हो गया, ये सब किस में आता है, तो ये सब आता है आपका फैक्टर पेमेंट। उसके बाद क्या पढ़े, उसके बाद हम लोग पढ़े सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इसका डेफिनेशन क्या पढ़े, तो
द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड मनी अमंग डिफरेंट सेक्टर ऑफ एन इकोनॉमी इज नोन एज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अलग अलग सेक्टर में जब गुड्स सर्विसेज और मनी का फ्लो होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब आप लोग को पढ़ना है सर बस दो ही सेक्टर, ना ही आपको गवर्नमेंट का रिलेशनशिप पढ़ना है, ना ही आपको रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का रिलेशनशिप पढ़ना है, आपको बस दो ही रिलेशनशिप पढ़ना है हाउस होल्ड और फर्म के बीच में। यहाँ पे चार्ट देख लीजिए फिर से एक बार। सबसे पहले हाउस होल्ड क्या देता है फर्म को, फैक्टर सर्विस। जो हम काम किए बदले में हमको क्या मिलेगा, पेमेंट मिलता है। उस पेमेंट से हम क्या करते हैं, उस पेमेंट से वापस हम कंजम्पशन करते हैं, और जो कंजम्पशन करते हैं, जो पैसा खर्च किए हैं उसके बदले हमको क्या मिलता है, सामान मिलता है, गुड्स। ठीक है, तो अब अगर आपके बोर्ड्स में पूछेगा एक्सप्लेन द सर्कुलर फ्लो इन टू सेक्टर मॉडल, तो सबसे अच्छा सबसे पहले आपको डेफिनेशन से स्टार्ट करना होगा। व्हाट डू मीन बाय द सर्कुलर फ्लो इन टू सेक्टर, लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद आपको ये चार्ट बनाना होगा। ठीक है, चार्ट के बाद आपको इसको एक्सप्लेन करना होगा कि क्या ये चार्ट बता रहा है। बस बना के छोड़ दोगे नंबर काट लेगा बोर्ड्स में। ठीक है, आपको डेफिनेशन से स्टार्ट करना है। डेफिनेशन के बाद आपको प्रॉपर डायग्राम बनाना है, प्रॉपर चार्ट बनाना है। उसके बाद उस चार्ट को एक्सप्लेन करना है कि आखिर ये बता क्या रहा है, आखिर ये बोल क्या रहा है। ठीक है, चलिए इतना में कोई डाउट? मिलते हैं आप लोगों से नए सेशन में नए वीडियो के साथ, तब तक जय सिया राम।